हेलो एवरीबॉडी, एक बार पुनः आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सब इसके पहचान के बारे में देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान है वही पहचान फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी है कि क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इसमें जो कार्य प्रारंभ होता है उसका एक समय दिया होगा। तो अगर समय निश्चित होगा तो सिंस और निश्चित होगा तो फार। उसके पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पश्चात जो विल और शैल लगाते हैं। तो जो मॉडर्न इंग्लिश है उन सब में सभी सब्जेक्ट के साथ, वह फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सबके साथ हम विल का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल विल का प्रयोग करेंगे आप लोग। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो विल के पश्चात तुरंत नॉट लग जाता है। अनुवाद के रूप में देखते हैं कि तुम 2 दिनों से भगवान की पूजा कर रहे होगे, यानी भविष्य की बात है, आने वाले समय में तुम 2 दिनों से भगवान की पूजा कर रहे होगे। तो तुरंत यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद लगा देना है तुरंत यहाँ पर विल। नेगेटिव नहीं है, तुरंत हैव बीन लगा देना है। अब ये हैव में परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं है कि सिंगुलर नंबर होगा तो हैज कर देंगे और प्लूरल है तो हैव, नहीं, यह सबके साथ हैव लगना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तुरंत यहाँ पर बीन लग जाएगा। क्रिया है पूजा करना। पूजा करना का होता है वर्शिप, तो वर्शिप में आईएनजी जोड़ देंगे। ईश्वर की पूजा कर रहे होगे। उसके बाद दिया है 2 दिनों से, तो अनिश्चित समय है तो फॉर 2 days। प्लूरल में है तो इसलिए डेज। आगे दिया है कि ये विद्यार्थी 1 माह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। ये विद्यार्थी, तो संकेत किया जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर ये की अंग्रेजी दीज, क्योंकि उसके पश्चात नाउन आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर दीज, यहाँ पर दे का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये तुरंत स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो दीज स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर भी सहायक क्रिया का जो कार्य है विल का, उसको लिखेंगे। नेगेटिव न होने के कारण हैव बीन तुरंत लग जाएगा। क्रिया है याद करना, तो याद करना की अंग्रेजी होती है लर्न। अब क्या याद कर रहे होंगे, तो अपना पाठ, तो अपना इस स्टूडेंट्स के लिए लगना है, इसलिए अपना की अंग्रेजी यहाँ पॉजिटिव केस देयर लगेगा। उसके बाद है लेसन्स। अब 1 माह से अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर और मंथ और फुल स्टॉप। फिर आगे दिया कि अध्यापक 1 सप्ताह से संस्कृत नहीं पढ़ा रहे होंगे। वाक्य नेगेटिव में आ गया है, तो वाक्य नेगेटिव में होने पर इस सहायक क्रिया के तुरंत पश्चात हमको नॉट लगा देना होता है। बाकी रूल वही पुराना वाला। तो सबसे पहले द टीचर, इनके साथ भी हमको विल का ही प्रयोग करना है। उसके बाद वाक्य नेगेटिव में है तो तुरंत इसके पश्चात नॉट लगा देंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे। द टीचर विल नॉट हैव बीन। क्रिया है पढ़ाना, तो पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, और उसी में हमको आईएनजी जोड़ना होता है। अब क्या नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो संस्कृत। तो संस्कृत। उसके बाद 1 सप्ताह से, अभी अनिश्चित समय है तो फॉर अ वीक। वीक माने सप्ताह हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि डाकिया सुबह से पत्र नहीं बांट रहा होगा, तो द पोस्टमैन। उसके बाद लगा देना है विल। नेगेटिव है तो नॉट, फिर हैव बीन। क्रिया है बांटना। बांटना का अंग्रेजी होता है डिस्ट्रीब्यूट।
डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब क्या नहीं बांट रहा होगा, तो पत्र, तो लेटर। उसके बाद दिया है सुबह से, तो यह निश्चित समय होता है, इसलिए हमको यहाँ सिंस लगाना है और सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग लिख देनी है। उसके पश्चात दिया है कि मोहन कल शाम से नहीं सो रहा होगा, तो सब्जेक्ट का कार्य मोहन, इनके साथ भी विल, नेगेटिव है तो नॉट, फिर हैव बीन। क्रिया है सोना, तो स्लीप और उसी में आईएनजी। अब दिया है कल शाम से नहीं सो रहा होगा, तो यह निश्चित समय है कल, इसलिए सिंस टुमारो और शाम इवनिंग। अब हम सब कुछ इंट्रोगेटिव उदाहरण को देखते हैं कि अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो सहायक क्रिया से यानी विल से, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, नेगेटिव होगा तो यहाँ नॉट लगा देंगे, फिर हैव बीन, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। जैसे रूल में देखते हैं, इसी अनुवाद के रूप में देखते हैं कि क्या तुम सोमवार से यात्रा कर रहे होगे। तो अब क्या के लिए हमको सबसे पहले विल का प्रयोग करना है, वाट तो लगाना नहीं है क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुआ है। उसके बाद तुरंत हमको सब्जेक्ट लगा देना है, तो यू नेगेटिव है नहीं, इसलिए तुरंत हैव बीन। क्रिया है यात्रा करना, तो ट्रैवल। उसके बाद दिया है सोमवार से, निश्चित समय है, तो इसलिए सिंस और मंडे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर दिया है क्या नीलम जनवरी से दिल्ली में नहीं रह रही होगी, यहाँ पर भी विल, उसके बाद हो जाएगा नीलम। वाक्य नेगेटिव में है तो तुरंत यहाँ नॉट लग जाएगा और फिर हैव बीन लगाएंगे। क्रिया है रहना, तो लीव और उसी में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। अब कहाँ नहीं रह रही होगी, तो इन दिल्ली। उसके बाद दिया है जनवरी से, तो जनवरी महीने का नाम है, निश्चित समय, इसलिए सिंस और जनवरी और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अगला दिया है तुम 4 दिनों से। अब देखिए प्रश्न पूछने वाला शब्द आ गया, तो इसके पहले हम जो क्वेश्चन वर्ड है उस क्वेश्चन वर्ड जो WH फैमिली से संबंधित होता है उसको हम लिख देते हैं। जैसे तुम 4 दिनों से क्या सोच रहे होगे, प्रश्न पूछने का काम वाट कर रहा है, तो वाट की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। उसके बाद जैसा रूल में दिया हुआ है विल, उसके पश्चात सब्जेक्ट, तो यू अगर नेगेटिव है तो नॉट, फिर हैव बीन, तो नॉट नहीं है, हैव बीन लग गया, तो विल, व्हाट विल यू हैव बीन। अब उसके बाद हमको लगाना है क्रिया, तो सोचना का अंग्रेजी होता है थिंक और उसी में आईएनजी। उसके पश्चात दिया है 4 दिनों से, अनिश्चित समय है, तो फॉर 4 डेज और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह लड़के 2 बजे से कहाँ खेल रहे होंगे या खेलते रहे होंगे, या इसका भी आशय वही है, तो पहले कहाँ की अंग्रेजी लगानी है, तो वेयर। तुरंत हमको लिखना है विल। अब उसके बाद लड़के, तो बॉयज। नॉट नहीं है इसलिए तुरंत हैव बीन लगा देना है। उसके बाद क्रिया है खेलना, तो प्ले और उसी में हमको आईएनजी जोड़ देना है। तो वेयर विल बॉयज हैव बीन प्लेइंग। अब 2 बजे से, तो 2 बजना निश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ सिंस लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 2 और बजे के लिए ओ क्लॉक।
और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।